रूपा जी आपसे बात शुरू करूंगा। कुछ विद्वान लोग कह रहे हैं कि कपड़ों की बात मत करो। मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मैंने कुछ बुनियादी बातें उठाई कि जो जो जंगजू हैं, जो जो अपने को समझ रहे हैं कि हम ज्यादा बहादुर हैं, राय बहादुर हैं, वो लोग किसी गुरुद्वारे में ऐसी जो ये जो बालिका पहने आई हैं, राखी बांध रही हैं, इस वेशभूषा में किसी बच्ची की एंट्री करा दे, मैं मान लूंगा। अवसर और स्थान के अनुरूप वस्त्र किसी भी सामाजिक व्यवस्था का पहला नियम है। रूपा जी, निर्वस्त्र रहने की छूट या तो नागा बाबाओं को है, या जैन में दिगंबर पंथ वालों को है, या अपने कमरा बंद करके निर्वस्त्र रहने की छूट है। उसके अलावा तो नहीं है ना रूपा जी? अनम्यूट करिए। मैं आपकी बात से बहुत पूरी तरह सहमत हूं। और आज ये विषय हमें क्यों लाना पड़ा, क्योंकि आज बात इस पर आ रही है कि स्त्री, माई बॉडी माई चॉइस, स्त्री की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस देश को पूरा विश्व एक परंपरा और उसके त्योहारों, उसकी संस्कृति के रूप में जानता है, मैं तो भारत में ये हुए इस घटनाक्रम को देख रही हूँ। अब अगर बात आ जाए कि हमारे त्योहार से वस्त्रों का क्या संबंध है, तो आप विदेशों में ये देख लीजिए कि चाहे अप्रवासी भारतीय वहां बस रहा हो, या वहां के भी जो निवासी हैं, जिन्हें रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार में रुचि है और वो उसमें विश्वास रखते हैं, वो हमारे पारंपरिक वस्त्रों को धारण करते हैं, उस दिन उस वेशभूषा में आते हैं, उस सांस्कृतिक उत्सव का अंग बनते हैं कि भारत कैसे वस्त्र पहनता है। भारत की एक पहरावा, एक संस्कृति है। तो जो जिन पाश्चात्य देशों में जहां पर छोटे छोटे कपड़े वहां की संस्कृति में है, वो भी इस दिन, रक्षाबंधन के दिन, होली के दिन, दीपावली के दिन भारतीय वेशभूषा धारण करते हो। भारतीय वेशभूषा का मतलब है कि आप संस्कृति से सुसंस्कृत वस्त्रों का धारण करें। तो मुझे लगता है कि हमारे ही देश में इस तरह की जो ये घटनाक्रम आए हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये संदेश क्या देना चाहते हैं। ये अवसर और उद्देश्य दोनों को भंग कर रहे हैं। अवसर और उद्देश्य दोनों पर सवाल खड़ा हो रहा है। मैं एक बात कह के फिर रावत साहब के पास चलूंगा। मान लीजिए कोई गमी हो जाए और जाना हो अंत्येष्टि स्थल पर, रावत साहब, तो सुर्ख तोतैया रंग की कमीज और सुर्ख लाल पैंट पहन के जाया जा सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो? नहीं ना, लोग उसको वहीं मारेंगे कि बेहुदे, तुमको इतनी समझ नहीं। एक मर्यादा तय हुई, नियम नहीं, मर्यादा तय। मर्यादा और नियम में अंतर है। मर्यादा नियम से बड़ी है। मर्यादा तय हुई कि काले वस्त्र पहने, कहीं काले वस्त्र का चलन है शोक में, कहीं सफेद वस्त्र का चलन है। क्या हो सकता है कोई ऐसा मूर्ख पैदा हो जाए जो कहने मैं तो तोता रंग की शर्ट पहनूंगा और सुर्ख लाल खूनी पैंट पहनूंगा, मेरी मर्जी, मेरी बॉडी मेरी है। खैर रावत साहब, मेरा आपसे सवाल ये, दिवाली पर ऐसा ही बवाल हमने देखा था, एक घड़ी बनाने वाली कंपनी और आभूषण बनाने वाली कंपनी ने किया था, फिर हम लोगों ने उसका विरोध किया तो वापस हुआ। फिर ये ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हिंदू आस्था के साथ कारपोरेट वर्ल्ड ने छेड़छाड़ की। हम ही से माल कमा रहे हो गुरु हैं, और हमारी ही आस्था पर थूकने की हिमाकत कर रहे हो। इस देश में सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, औंधे मुंह गिर जाएंगी अगर हिंदू उनका बहिष्कार कर देगा। आप मुसलमान के भरोसे कारोबार कर लेंगे? नहीं ना, सच्ची बात है, बुरी लगे तो भी और अच्छी लगे तो भी। आज तक एक छोटा सा प्रश्न है राव साहब, कभी आपने ऐसा विज्ञापन देखा कि इसी जो बालिका है जिसने ये अभी ऐड किया है, सेनन, इसने ईद पर जो एक पोस्ट की थी 2 साल पहले, उसमें पूरा ढक के, इतने बस मुखड़ा दिख रहा है, उसमें कहा था ईद मुबारक। क्या क्यों भैया, तब ये वस्त्र नहीं थे पहनने के लिए? और क्या कोई माई का लाल कंपनी या अभिनेत्री, दोनों के लिए कह रहा हूं राव साहब, मुझे बताइए, ईद पर
बकरीद पर, मुहर्रम पर, 12 वफात पर, ईद उल नबी पर, किसी अवसर पर ऐसा विज्ञापन बना के जारी कर सकती है? कोई माई का लाल जो अपने को बहुत भारी बहादुर समझता हो, कंपनी या अभिनेत्री, क्या संभव है? अमिताभ जी, जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप विज्ञापन की तो बात छोड़िए, चार्ली एब्डो मैगजीन ने फ्रांस में सिर्फ एक कार्टून बनाया था, वो भी सांकेतिक कार्टून मोहम्मद साहब का, और वहां बम्बार्डमेंट किया और 12 लोगों को मार दिया और बड़ा हंगामा हुआ। फिर लंदन में ही इस प्रकार का एक और हंगामा हुआ और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी। किसी की औकात नहीं है, ये कृति मेनन जो है इसकी भी औकात नहीं है कि अगर ये बना दे, इन कपड़ों में अगर कोई भी ऐड अगर ये कर दे तो इसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म क्या है? लिबरल है। हिंदू धर्म को दबा के रखा गया। 600 वर्ष पहले मुगलों ने दबाया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने दबाया। देश आजादी के बाद जिस पार्टी के हाथ में सत्ताएं रहीं, उन पार्टियों ने भी हिंदुओं को चौथे नंबर पर हाशिए पे रखा। नहीं तो गणेश छाप बीड़ी थोड़ी बन जाती। अब बीड़ी का लाइसेंस किसी ने दिया होगा तो गणेश छाप थोड़ी बन सकती है कि बीड़ी के ऊपर गणेश छाप लगे हुए हैं, हनुमान जी लगे हुए हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये रहा कि हमारे देवी देवताओं को लेकर के इतनी अभद्र टिप्पणियां, इतने अभद्र विज्ञापन बनते रहे और उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसी का दुष्परिणाम है इस लड़की के द्वारा इस प्रकार की वाहियात विज्ञापन कंपनी के द्वारा कराया गया है। अगर बात सलीके की आती तो ये जब शादी करेगी, क्या ये विधवा वाले कपड़ों में कर सकती है शादी? नहीं करेगी। क्या इसी तरह के कपड़ों में ये शादी कर सकती है, बरमाला डाल सकती है? ये नहीं करेगी। और आपने मेरी बात मेरे मुंह से छीन लिया। आपने कहा कि अगर इनके परिवार में कोई मर जाए तो क्या इसी तरह के कपड़ों में जाकर के वहां पर दाह संस्कार में जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती। लेकिन क्या है कि कंपनियां और एडवर्टाइज करने वाले दोनों मिलकर के, उनको पता है, फिल्म इंडस्ट्री वाले भी, एडवर्टाइजिंग वाले, मॉडलिंग, सबको पता है कि हिंदू धर्म में सर तन से जुदा करने का विधान नहीं है। और सर तन से जुदा करने का विधान होता तो किसी की हिम्मत ना होती कि कोई भगवान शिव के बारे में कोई गलत बोल दे या कोई राधा के बारे में गलत बोल दे। और जो फिल्में आज तक बनती रही हैं, हवस का पुजारी, हवस का मौलाना नहीं बनाते कभी फिल्म में। आज तक कोई डायलॉग ऐसा नहीं मिला कि जहां बोला गया हवस का पुजारी, हवस का मौलाना या हवस का कहीं ना कहीं किसी ईसाई को बोला हो, नहीं बोलेंगे। तो इस वजह से हिंदुओं के ऊपर अटैक होता रहा, डिमोरलाइज होते रहे, सरकार का सहयोग रहा, कोई संगठन ऐसे थे नहीं जिसके कारण ये स्थिति हुई। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, अब दबने वाला नहीं है हिंदू। अब ईंट का जवाब पत्थर से अमिताभ जी दिया जाएगा। ठीक। मीनाक्षी जी, हर अवसर की और हर स्थान की एक मर्यादा है। उस मर्यादा के दायरे में कपड़े भी आते हैं, उठना बैठना भी आता है। क्या मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये सब पर लागू। आप कितने भी बड़े रंगबाज हो, क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी कुछ महीने पहले बंगला साहब गुरुद्वारा गया, ठीक, वहां सबद हो रहा था, मैं बैठा वहां आनंद में। सुनिए, बहुत अच्छा किस्सा है, ये बताता है कि स्थान की मर्यादा क्या होती। राज भाई आप भी सुनिए। तो मैं आंख बंद थी, भाव विभोर था। ऐसे एक सेवादार आए मेरे पास, उन्होंने ऐसे किया और फिर ऐसे किया ना, ताली नहीं बजेगी यहां। क्या? मैंने कहा ठीक, मुझे पता नहीं, तो मैं पहली बार आया। ठीक, अच्छी बात है, वो स्थान की मर्यादा है। मैं ऐसी मूर्खता तो नहीं कर सकता कि मेरे हाथ में ताली ऐसे बजाऊं ऐसे बजाऊं, तू कौन होता है? नहीं ना, नहीं कर सकते ना। और जो भी स्त्रियां थी, बच्चियां थी, सबसे वहां के सेवादारों ने कहा कि सिर ढकिए फिर अंदर जाइए। मीनाक्षी जी, ऐसे कपड़ों में तो संभव ही नहीं। वो भी गुरुद्वारे भी भारत में ही चल रहे हैं, मंदिर भी भारत में चल रहे हैं जहां ऐसी मर्यादा है। फिर ये मूर्खतापूर्ण प्रलाप क्यों कि माई बॉडी इज माई बॉडी, मैं चाहे जहां जो प्रदर्शन करूं, ऐसा क्यों? एक। और दूसरा जो बात मैंने रावत जी से पूछी, किसी भी गैर हिंदू धार्मिक अवसर पर ऐसे प्रयोग क्यों नहीं होते, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स? ईद उल फितर है, गुड फ्राइडे है, प्रकाश पर्व है, बहुत सारे सब धर्मों के पर्व आते हैं,
कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि आज गर्मी ज्यादा है, बिल्कुल कम कपड़ों में पर्व मनाएंगे? मीनाक्षी जी। देखिए सर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी जी कि बिल्कुल ठीक है, हर जगह की अपनी एक मर्यादा है, बट मर्यादा समय के साथ चेंज होती रही है। अगर हम मान के चले, जो मैंने कृति सनन की जो मेरे पास जो मैंने वेब पे देखी है, उन्होंने शायद एक छोटा सा क्रॉप टॉप और उसके ऊपर जैकेट और लहंगा पहन रखा है। मुझे लगता है कि बिल्कुल ये इंडियन गारमेंट्स ही रहे हैं, और पुराने जमाने में लड़कियां ऐसे पहनती थी। आज के टाइम में बहुत कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि जो हिंदू धर्म है उसको बहुत सारी आप कह सकते हो जो मुगल आक्रांता थे उनसे उनको लड़ना पड़ा, और उसकी वजह से जो हिंदू धर्म है वो उनकी जो भी रहा उनका संकीर्ण सोच कहने में हर किसी का अपना अपना नजरिया है। बट अगर हम देखें, अगर कोई कहे हमारी संस्कृति नहीं है, तो हमें खजुराहो टेम्पल को जाके देखना चाहिए, वहां पे किस तरीके के जो है लड़कियां जो वुमेन की गारमेंट पहनती थी। ठीक है, आज की वुमेन शायद एक ढक सी गई है ना। आप देखिए, आज साड़ी भी नहीं पहन रही हैं औरतें, तो आसुदार सूट चल गए तो और कोई ढक दी गई है। तो मुझे लगता है कि शायद ये कहे कि हमारी संस्कृति नहीं मीनाक्षी है। जी एक सवाल है, मीनाक्षी जी एक मिनट, एक और छोटा सा रही सवाल बात है गुरुद्वारे मीनाक्षी, की, रही एक बात मिनट जिस मीनाक्षी, tribe की, जो भी है, आपने जो भी festival के नाम दिए। एक मिनट रुको दादा, एक छोटा सा सवाल है। आपने जो बात की उसको मैं और बड़ा कर दूं ताकि आपको फिर बोलने में आसानी हो जाए। जब ये सृष्टि बनी, सुन लो, तब स्त्री और पुरुष वैसे ही रहते थे जैसे पशु रहते, ठीक है ना। तो कोई खड़ा हो जाए बोले नहीं ये बाद में ढका है, हम नहीं मानेंगे, क्या हम आदिम अवस्था में रहेंगे, तो नहीं रह सकते ना, नहीं रह सकते। मैंने आपको कहा ये आप या कोई क्या इस जो वस्त्र ये कृति सेनन ने इसमें प्रदर्शित किए हैं, इन वस्त्रों के साथ आप दुनिया के किसी गुरुद्वारे में प्रवेश कर सकती हैं? नहीं कर सकती। तब वस्त्रों की मर्यादा तो माननी पड़ेगी ना। और सुन लो, आपको बता दे ताकि आपका भी थोड़ा वो बढ़े चीजों को समझने की। ना एक सुन लो, जब आप अदालत किसी को समन करती है ना, सुन लो, आपको मौका नहीं मिला होगा, ईश्वर ना करे आप कभी समन हो अदालत में, तो वहां आप ये नहीं कह सकते माई बॉडी इज माई बॉडी, इतने पर जेल भेज देंगे क्या? वहां एक आईएएस अधिकारी को भी ये छूट नहीं दी जाती है कि टी शर्ट में आ जाए पेशी पर, नहीं। आईपीएस है तो कैप लगा के आइए पूरी बावर्दी बिल्कुल तमीज से। आप समझ रहे, ये स्थान की मर्यादा है कि आप न्यायालय में खड़े हैं तो दिखना चाहिए, वरना तो कोई भी चड्डी बनियान में चला जाएगा न्यायालय, कहेगा हाँ भाई जस्सा बोलो। ये क्या है मीनाक्षी जी, ये नियम है ना, सब मान रहे हैं कि नहीं? यही बोलूंगी, नियम समय के साथ चेंज होते हैं, समय के साथ चेंज होते रहे हैं। जो आज हमारे लिए ऑकवर्ड है जी, जो आज हमारे लिए ऑकवर्ड है, शायद हमारे पहले था। ठीक है मीना, समय के साथ ड्रेस कोड चेंज हुए। आप पहले देखिए पहले क्या पहनते थे। अगर ठीक है मीना जी, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि मुझे वो आदमी दिखाओ जो, फिर इतने पीछे क्यों जा रही हो राधे, आपको बताऊंगा, फिर इतने पीछे क्यों जा रही हो? 2 किलोमीटर, मैं तो कह रहा हूं 200 किलोमीटर पीछे चले जाओ। जब सृष्टि बनी तो आदमी संपूर्ण नंगा था, वैसे ही हो जाओ, मत मानो फिर कोई नियम, लेकिन 50-50 नहीं चलेगा ना। मैं तो कह रहा हूं ना, कृति सेनन किसी मामले में कोर्ट में पेशी हो जाए, क्या कृति सेनन ये पहन के जा सकती है? नहीं जा सकती। इसलिए ये प्रलाप मत ठीक नहीं, ये प्रलाप ठीक नहीं।